दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसी वनस्पति के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ जिसका आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा महत्व है। बारिश के मौसम में ये जो जड़ी बूटी है ना दोस्तों, ये अपने आप ही जगह जगह लग जाती है। मेरे यहाँ भी बहुत से गमलों पर ये जड़ी बूटी लगी हुई है। आयुर्वेद में महत्व रखने वाली ये जो औषधि है, इसका नाम है बड़ी दूधी। ध्यान से देखिए इसके पत्तों को, इसके बीजों को और इसके पौधे को। आप शायद समझ गए होंगे, आपके भी घर के आसपास सड़कों के किनारे खुले मैदानी इलाकों में बरसात का मौसम आते ही ये जड़ी बूटी चारों तरफ फैल जाती है। शायद आपको इसका औषधि महत्व पता नहीं होगा कि ये कितनी पावरफुल औषधि है। इसका नाम है बड़ी दूधी। दूधी का पौधा दो तरह का होता है, दूधी की घास दो तरह की होती है। एक होता है छोटी दूधी और एक होता है बड़ी दूधी। देखिए तोड़ा तो दूध निकलने लगा ना। ये सफ़ेद सफ़ेद जो ड्रॉप दिख रही है ना, ये दूध है दोस्तों। इसीलिए इसको दूधी बोला जाता है। जी हाँ, ये है बड़ी दूधी। जैसे ही हम इसे तोड़ते हैं, इसमें से एक सफ़ेद रंग का लिक्विड निकलने लगता है, जिसे हम दूध के जैसा निकलता है, इसलिए हम इसे दूधी कहते हैं। देखिए मेरे गार्डन में बहुत से गमले हैं, ज़्यादातर सभी गमले में छोटी दूधी और बड़ी दूधी का पौधा की घास अपने आप ही लग गई है। और बारिश का मौसम आते ही ये बहुत अच्छे से फैलती है। जैसे ही गर्मी आती ना, ये अपने आप ही ये पौधे खत्म हो जाते हैं। तो इनका इतना ज़्यादा महत्व क्यों है, आज मैं आपको बताऊंगी। इसकी पत्तियों का, इसके बीजों का, इसकी जड़ का हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है बीमारियों से बचने के लिए। पहले के लोग इन्हीं आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का ही तो इस्तेमाल किया करते थे। कई बीमारियां दूर होती हैं। तो यहाँ पर कम से कम 10 से 15 मैंने बड़ी दूधी की जो घास है इसे तोड़कर लेकर आई हूँ। कुछ पौधों को मैंने जड़ सहित उखाड़ा। इसके जड़ का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। इस पौधे की पत्तियों को जड़ सहित अच्छी तरह से धो लीजिए। देखिए तोड़ती जा रही हूँ, दूध निकलता जा रहा है। समझ गए होंगे, इसीलिए मैंने इसे दूधी कहा है। दांत, खाज, खुजली पर इसके दूध को लगा लीजिए। किसी भी चर्म रोग पर इसके दूध को लगाइए, या फिर इसकी पत्तियों का रस लगाने से हमारा स्किन डिसीज, चर्म रोग बिल्कुल ठीक होता है। ये जो पत्तियां होती हैं, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन को ठीक करती हैं इसकी पत्तियां। सारी पत्तियों को, जड़ को पहले मैं निकाल कर फेंक रही हूँ, साइड की जड़ को हटा रही हूँ बस, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें मिट्टी लगी हुई है। बाकी तने सहित इन पत्तियों को मैं धो लूँगी। जिन्हें ताज़ी पत्तियां नहीं मिलती हैं, क्योंकि ये सिर्फ बारिश के मौसम में ही उगता है, आयुर्वेदिक दुकानों में इसका पाउडर मिलता है। कैसे बनाते हैं पता है? क्योंकि पता है बारिश का मौसम चला जाएगा, उसके बाद ये पौधा, ये संजीवनी जड़ी बूटी हमें देखने नहीं मिलेगी। इसलिए गांव में लोग बड़ी दूधी की पत्तियों को धोकर सुखा लेते हैं छांव में। 4-5 दिन में जब ये अच्छे से ड्राई हो जाती है, तो इसका पाउडर बनाकर स्टोर करते हैं। इसके पाउडर को लेते हैं पानी के साथ। यदि बहुत ज़्यादा दस्त हो रहे हैं, अतिसार हो गया है, या इस तरह की कोई परेशानी आ गई है, बहुत ज़्यादा पेचिस की समस्या है, या बहुत ज़्यादा पेचिस के साथ ब्लीडिंग हो रही है, उस स्थिति में दस्त को रोकने के लिए आप दूधी का रस पानी के साथ लीजिए या छाछ के साथ लीजिए। छाछ, जिसे मट्ठा या बटर मिल्क भी कहते हैं। 1 चम्मच रस को छाछ के साथ या पानी के साथ लें। जब ताज़ी पत्तियां नहीं मिलती हैं, आप पूछेंगे हम रस कैसे लेंगे, तब आप बड़ी दूधी का पाउडर, अभी आगे वीडियो में मैं आपको पाउडर बनाकर भी दिखाने वाली हूँ, तो आधा चम्मच दूधी के पाउडर को पानी के साथ या छाछ के साथ लेने से कितने भी ज़्यादा बार बार जिसे दस्त लगे हैं दोस्तों, अतिसार की समस्या हो गई है, पेचिस की समस्या हो गई है, उन्हें लेने से तुरंत ही आराम मिलेगा। अभी बारिश का मौसम है, बहुत सारे इसके पौधे लगे मेरे घर के सभी गमलों में। अपने आप ही ये बड़ी दूधी और छोटी दूधी लगी हुई है। अगला वीडियो शेयर करूंगी, छोटी दूधी के बारे में भी जानकारी दूंगी। दोस्तों, हमारा भारतवर्ष जड़ी बूटियों का देश है, जहाँ पर तरह तरह की वनस्पति पाई जाती है। हमें सभी वनस्पतियों की जानकारी ज़रूर होना चाहिए। आपके क्षेत्र में बड़ी दूधी को किस नाम से पुकारा जाता है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मेरे YouTube परिवार को ये जानकारी हो सके दोस्तों कि इसका और भी अलग भी नाम है। तो 1 चम्मच रस लीजिए। आप चाहें तो दिन में 2 बार भी इसका रस ले सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा दस्त की समस्या है तो पानी के साथ आप इसे लीजिए। पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारियां बिल्कुल ही दूर होती हैं। जो फीडिंग वाली माताएं हैं ना,
उन्हें भी इसका रस ज़रूर लेना चाहिए दोस्तों, ये इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। आप चाहें तो इसके रस को लेते समय थोड़ा-सा मिश्री मिलाकर ले सकते हैं, क्योंकि बच्चे नहीं लेंगे इसे। थोड़ा आप मीठा कर दीजिए, मिश्री मिला दीजिए और फिर इसका रस 1 चम्मच पानी या छाछ के साथ दे दीजिए। तुरंत बच्चों का पेट ठीक हो जाएगा। अगर आपको सर्दी-जुकाम है, बच्चों को सर्दी-जुकाम की समस्या है, तो आधा चम्मच इसके रस में आधा चम्मच शहद मिलाकर भी लेने से सर्दी जुकाम की समस्या बिल्कुल दूर होती है। इसके पेस्ट बना लिया है। इसके पेस्ट को, इसके रस को अगर आप अपने चेहरे पर लगाएँगे, तो चेहरे पर मुहासे, एक्ने, फोड़े, फुंसी का होना बिल्कुल ही बंद होगा और चेहरे पर बहुत अच्छी चमक आएगी। सारे दाग धब्बे दूर होंगे और आपका चेहरा होगा चाँद के जैसा खूबसूरत। इसी तरह से इसके रस को दाँत, खाज, खुजली पर भी लगा लें। बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे ना, तो दूधी के रस में थोड़ा-सा 1 चम्मच आँवले का रस डाल दीजिए। तो मैंने दूधी का रस इस तरह से कूट कर निकाला है। आप चाहें तो मिक्सी के जार में डालकर पीस कर भी बड़ी दूधी का रस निकाल सकते हैं। इस रस में 1 चम्मच आंवले का रस मिलाइए, बालों पर लगाइए, बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे, हेयर फॉल कंट्रोल में आएगा। अगर अभी आंवला नहीं आ रहा है, मेरे पास नहीं है, मैं आधा चम्मच आंवले का पाउडर डालूँगी इसमें और इस रस को बालों पर लगाऊँगी। प्रीमैच्योर ग्रे हेयर की समस्या समाप्त होगी, बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे। तो बड़ी दूधी के बहुत सारे औषधीय फायदे, कई बीमारियां दूर होती हैं दोस्तों इसका प्रयोग करने से। चाहे छोटी दूधी लीजिए, चाहे बड़ी दूधी लीजिए, दोनों का उतना ही औषधीय महत्व है दोस्तों। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, बीमारियों के साथ ही साथ हमारी सुंदरता के लिए बताया आपको, बाल झड़ना बंद होता है, बाल सफ़ेद नहीं होते हैं और इसके अलावा चेहरे पर बहुत अच्छी चमक आती है। तो हमारे जीवन में इन जड़ी बूटियों का बहुत महत्व है। यहाँ पर मैंने अभी नहीं, 15 दिन पहले जब मेरे पास ये बहुत सारी दूधी की पत्तियाँ थी ना, तो मैंने सुखाकर पाउडर बना लिया था। क्योंकि अभी इतनी तेज़ बारिश है, सुखा नहीं पाती, इसलिए मैंने पहले से इनकी पत्तियों को सुखा लिया था और ये पाउडर बन गया है। आधा चम्मच पाउडर को आप चाहें तो पानी या छाछ के साथ लें। जब दस्त की समस्या या पेट की कोई ऐसी समस्या, पेट में कीड़े हैं बच्चों को, तब भी आप बड़ी दूधी का पाउडर या रस मिलाकर दे दें। तेल में अगर आप बोलेंगे अरे दूधी का रस नहीं है, बालों में कैसे लगाएं, तो सरसों का तेल लीजिए, उसमें आधा चम्मच बड़ी दूधी की पत्तियों के पाउडर को मिलाइए, इस तेल को बालों पर लगाइए, बालों का झड़ना बंद होगा और साथ ही साथ आप देखेंगे बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे। आप दूधी के रस को चेहरे पर लगाइए या दूधी के रस के, ये दूधी के इस पाउडर को आप थोड़ा सा दूध में मिलाकर चेहरे पर लगाएं, चेहरे की झाइयाँ बिल्कुल ही दूर होंगी। इसीलिए आयुर्वेद में इसका इतना महत्व है, क्योंकि ये जड़ी बूटी औषधि गुणों का भंडार है दोस्तों। बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो बड़ी दूधी की जानकारी मेरे परिवार को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।